और फिर गीत कौन सा है? डोला मारू। इस डोला मारू गीत में पूरी कहानी है डोला मारू की। आपको इतना याद रखना कि यहां दो व्यक्ति, एक तो है डोला और एक है मारू। लड़का कौन है और लड़की? डोला कहां का है? तो हमें याद रखना है डोला जो है, तो रियल जो नाम था वो साले कुमार था। डोला नाम से तो इंस्टा आईडी बनी हुई है। जो डॉक्यूमेंट नाम था वो नाम बताओ क्या था? साले कुमार। इनके पिता का जो नाम था वो था सोडा सिंह। सोडा सिंह। और ये मूल रूप से राजस्थान के नहीं, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नरवर। तो इनका इंट्रोडक्शन याद रखना कि डोला का वास्तविक नाम साले कुमार था, डोला के पिता का नाम सोडा सिंह, और डोला कहां का निवासी था? नरवर। इधर मारू, मारू का रियल नाम ही मारवणी या मारू था। मारू के पिता का नाम जो था वो पिंगल पंवार हुआ करता था, पिंगल पंवार। और मारू राजस्थान में एक जगह पड़ती है पुंगलगढ़, बीकानेर में है पुंगलगढ़। उस समय तो जैसलमेर रियासत का हिस्सा था, और वर्तमान में ये जो जगह पड़ती है बीकानेर में पड़ती है पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी का नाम था मारू। दोनों का बातचीत नहीं करे भाई, दोनों का अल्पायु के अंदर विवाह हो जाता है। और जब डोला और मारू का विवाह हुआ था, डोला की एज थी 3 साल और मारू की एज केवल कितने साल थी? 1.5 साल। आप कहेंगे सर 3 साल का लड़का कैसे तो घोड़ी पर बैठा होगा, कैसे फेरे लिए होंगे? कहीं ऐसा नहीं हो फेरों में चिप्स खाने लग जाए, ऐसा नहीं है। डोला अपने राजस्थान में खूब बाल विवाह हुए हैं। आगे जब मैं लोक देवता तेजाजी पढ़ाऊंगा तब तेजाजी में तो और बताऊंगा कि पीड़ा पोतड़ा प्रणायो कुंवर तेजा रे, कि हे तेजाजी आपको तो पीले पोतड़ों में ही प्रणा दिया था। यानी आप बिल्कुल छोटे थे, लगभग आपकी उम्र 6-7 माह की रही होगी, उस समय आपका विवाह हो गया था। तो बाल्य अवस्था में विवाह हो जाते थे। मैंने आपको एक दिन आगे भी बताया कि अपने दादा परदादा वाले टाइम अगर अपने परदादा जी एक दूसरे व्यक्ति से 3-4 बार मिल लेते थे तो छोटा मोटा वो रिश्ता करके आते ही थे। डोला के पिता और मारू के पिता 2-3 बार मिले थे और उसके बाद उन्होंने शादी कर दी थी। शादी के समय डोला 3 साल का और मारू केवल 1.5 साल की थी। और ये जो शादी हुई थी ये अजमेर के निकट बगेरा गांव में हुई थी। ये मारू पुंगलगढ़ की है, डोला नरवर का है, लेकिन मैरिज गार्डन कौन से गांव में था? बगेरा। बगेरा गांव अजमेर में पड़ता, वहां पर यह विवाह हुआ था। और ये लगभग आज से 1400 वर्ष पुरानी बातें हैं, लगभग 7वीं सदी की यह घटना है। 7वीं सदी के नायक थे डोला और मारू। और विवाह के बाद मारू ससुराल तो जाएगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राजस्थान 3 चरण होते थे, सगाई, शादी, मुकलावा। भले ही अल्प आयु में शादी हो जाती थी तो लड़की अपने पापा के साथ ही रहती थी, और जब वो बड़ी होती थी तब उन्हें ससुराल भेजा जाता था। उस परंपरा को क्या कहते थे? मुकलावा, गोना, या उसी को क्या कहते हैं? आणो। तो मारू शादी के बाद अपने पिता के साथ है, डोला अपने पिता के साथ है। शादी हो जाती है। जब शादी हुई तब ना तो डोला को पता कि शादी हुई है, ना मारू को पता, क्योंकि बाल्य अवस्था में क्या पता शादी हुई है। उनको लगा कि कोई खेल खेल रहे होंगे। डोला और मारू का विवाह हो गया। पुराने समय में ये और था कि विवाह में ज्यादा गेस्ट होते नहीं थे। 7वीं सदी में तो परंपराएं इतनी थी केवल कि लड़के की तरफ से 1-2 आदमी आ गए, लड़की की तरफ से भी 1-2 आदमी आ जाते थे। तो इस विवाह की जानकारी और ज्यादा लोगों को नहीं थी। केवल डोला के परिवार में 1-2 सदस्यों को पता था, मारू के परिवार में 1-2 सदस्यों को पता था। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया। डोला 8-9 साल का हो गया, मारू भी 7-8 साल की हो गई, लेकिन डोला को अभी तक उनके विवाह के बारे में कुछ भी नहीं पता। डोला 11 साल का हो गया तब तक उसे विवाह के बारे में कुछ नहीं पता। और जब डोला 11 साल का था तब कहते हैं कि उनके पिता की डेथ हो गई थी। पिता की डेथ होने के बाद राजा का बेटा राजा बनता है। डोला कहां का राजा बन गया था? नरवर का। नरवर का राजा बन गया, लेकिन उसे अपने विवाह के बारे में कुछ नहीं पता। उधर मारू पिता के साथ रह रही थी। मारू भी 10-11 साल की हो गई, लेकिन मारू को अपने विवाह के बारे में जानकारी हो गई, क्योंकि ऐसे मामलों की जानकारियां लड़कों को कम ही होती है। घर वाले लड़कियों को और बता और देते हैं कि भाई शादी वादी हो रखी है, तो लड़कों को तो डोला को तो कुछ नहीं पता। और मारू को उधर पता लग गया और धीरे धीरे मारू के पिता का भी देहांत हो गया। उधर डोला नरवर का राजा बन गया। 12-13 साल का जब हुआ तो डोला ने उधर नरवर में मध्य प्रदेश वाले साइड में कोई शादी कर ली थी। मध्य प्रदेश को मालवा कहते हैं, और मालवा की लड़की से शादी करी तो उस रानी का नाम हो गया मालवण। रानी का नाम क्या हो गया? मालवण। मालवा की राजकुमारी तो शादी हुई तो रानी कौन सी रानी कहलाई थी? मालवण। हाड़ा वंश की रानी से शादी होती है तो हाड़ी रानी, बाटी वंश की शादी से बटियाणी रानी, वैसे मालवा की राजकुमारी से तो मालवण रानी। इधर डोला को कुछ नहीं पता कि मेरी शादी हो रखी है क्या, पहले से ही।
डोला की मालवण से जो विवाह हुआ था उसके बारे में डोला को पता है, लेकिन मालवण के भगवान जाने इतने मजबूत जानकार थे कि मालवण को सब कुछ पता है। मालवण को पहले से पता है कि डोला पहले से शादीशुदा है। हालांकि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बहु विवाह तो होते थे, लेकिन डोला को नहीं पता था। मालवण को पता है कि डोला की पहली शादी मारू नाम की राजकुमारी से हो रखी है। शादी हो गई, उसके बाद मालवण और डोला आराम से रह रहे हैं। उधर मारू अकेली मरु प्रदेश में बैठी है और इंतजार कर रही है कि डोला अब उसे लेने आएगा, डोला अब उसे लेने आएगा। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी डोला जब उसे लेने नहीं आया तो मारू मन ही मन चिंतित रहने लगी। इधर डोला को जानकारी भी नहीं है। लेकिन एक दिन जो डोला की रानी मालवण है वो महल में बैठी बैठी सोच रही है कि डोला को तो नहीं पता उसकी पहली रानी के बारे में, लेकिन एक ना एक दिन जो पुंगलगढ़ में राजकुमारी बेटी है मारू, वो पक्का डोला से कांटेक्ट करेगी। और जब डोला से कांटेक्ट करेगी तो डोला को जब ये ज्ञात हो जाएगा कि मेरी पहली रानी तो मारू है, तो डोला मारू को लेके आ जाएगा। और डोला अगर यहां मारू को लेके आ गया तो मालवण का ग्राफ घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। पहली रानी है, इसलिए तो गीत गाया गया, बचपन का प्यार तो भूल नहीं जाना रे। मालवण किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती कि मारू यहां पर आए। मालवण ये भी जानती है कि डोला तो नहीं जानता, लेकिन मारू कांटेक्ट करेगी। इस समय जो 7वीं 8वीं सदी का समय था, तब एक दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने के केवल दो ही माध्यम थे। या तो आप किसी को पत्र भेज दीजिए और आपका पत्र अगला बंदा पढ़ करके आपका संदेश प्राप्त कर लेगा, या आप डायरेक्ट फेस टू फेस जाके मिलिए। अब मारू हमारी परंपराओं के अनुसार लड़की सीधा तो ससुराल कैसे जा सकती थी, इसलिए मारू ने पत्र लिखने की प्लानिंग बनाई। उधर मालवण भी तेज है, मालवण को पता है कि मारू एक ना एक दिन पत्र लिख करके डोला को सूचित करेगी। इसलिए मालवण ने वहां नरवर के अंदर जितने भी डाक विभाग के कर्मचारी थे उन सबको अपने महल में बुला के मीटिंग करी और ये कहा कि देखिए, पुंगलगढ़ बीकानेर एड्रेस लिखा हुआ कोई भी लेटर आता है तो मेरा पर्सनल लेटर है, वो महाराज डोला तक नहीं जाना चाहिए, वो लेटर डायरेक्ट मुझे ला करके देना है। और अगर किसी ने अनुशासनहीनता की तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। कर्मचारी कर्मचारी होता है, उसको अपनी नौकरी करनी होती है, उसे क्या मतलब अन्य मैटर क्या है क्या नहीं है। इसलिए उन तमाम कर्मचारियों ने रानी मालवण को कहा कि आप निश्चिंत रहे रानी जी, आपके आदेश की पालना होगी। हम पूरी छंटनी करते समय ध्यान रखेंगे कि पुंगलगढ़ बीकानेर का कोई लेटर आया है तो हम आपको ला करके दे देंगे। सब कुछ सेटल हो गया। उधर मारू ने पत्र लिखा, पत्र नरवर पहुंचा। कर्मचारियों ने वो पत्र डोला के स्थान पर किसको ले जाकर दे दिया? मालवण को। मालवण में उसमें लिखी गई शायरियों को पढ़ा और फाड़ करके फेंक दिया। फिर 2-3 महीने तक जब पत्र का रिप्लाई नहीं आया तो मारू ने दूसरा पत्र लिखा, तीसरा लिखा, यूं करते करते 13-14 पत्र मारू ने लिख दिए थे, लेकिन किसी भी पत्र का रिप्लाई तक नहीं आ रहा। रिप्लाई आए भी कैसे? वो पत्र डोला को रिसीव ही नहीं हो रहे हैं, वो पत्र मालवण को रिसीव हो रहे हैं और मालवण उनको पढ़ती और फाड़ करके फेंक देती। मारू बड़ी चिंतित हुई। मारू मन ही मन सोच रही थी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, एड्रेस तो सही है क्या, पिन कोड तो सही है क्या, मैसेज डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि पुराने टाइम में ये भी तो प्रॉब्लम है। नहीं तो कम से कम आज किसी को मैसेज भेजे, ग्रीन टिक हो गया तो पता तो लगे कि रीड कर लिया है। अब रिप्लाई करे या नहीं करे वो अगले की मर्जी है, लेकिन पहले डिलीवरी का भी तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं हुआ करता था। इसलिए मारू चिंतित होती है और मन ही मन उदास थी। लगभग 16-17 साल की उम्र हो चुकी है। एक दिन सांझ का समय था, सावन का महीना था, मंद मंद बरसात की फुहारें गिर रही थी और मारू घर की छत पर खड़ी होकर के बहुत दर्द भरी आवाज में गीत गा रही थी कि अब तो आजा डोला सावन बीत्यो जाए। और जिस समय मारू ये गीत गा रही थी, मारू के घर के पास में से 4 व्यक्ति गुजर रहे थे और वो चारों के चारों व्यक्ति ढाडी जाति के थे। राजस्थान में एक जाति है ढाडी, संगीत को बहुत बारीकी से समझने वाली जाती है। डाडी, डोली, मिरासी, लंगा, मांगणियार, ये जो मैं नाम बोल रहा हूं ये सब राजस्थान की संगीत जीवी जातियां हैं जो संगीत को जीती है। और डाडी जाति के लोग संगीत के गीतों के एक एक शब्द का अर्थ बहुत बारीकी से समझते हैं। और जब मारू छत पर खड़ी होकर गीत गा रही कि अब तो आजा डोला सावन बीत्यो जाए, तब वो डाडी जाति के लोग वहां से गुजर रहे थे, उनके कानों में ये शब्द वहां पर पड़ जाते हैं। और उनमें से एक व्यक्ति मेरी तरह बेहद सज्जन रहा होगा और वो तुरंत अपने साथियों को रोक लेता और कहता है कि अपन अपने काम को बाद में देखेंगे। वो अपने किसी व्यवसाय के बिजनेस के काम से जा रहे होंगे और वो तुरंत वहां रुकते हैं। और वो डाडी जाति का जो सज्जन व्यक्ति था उसने अपने साथियों को कहा कि कौन है ये युवती?
और इतने दर्द भरे आवाज में गीत क्यों गा रही है? निश्चित रूप से कोई बड़ी पीड़ा है, हमें चलकर युवती से बात करनी चाहिए। और वो डाडी जाति के लोग मारू के पास आते हैं, बड़े विनम्रता पूर्वक उसे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतने इमोशनल होकर के ये सॉन्ग क्यों गा रही हो? मारू को लगा कि मेरे मन की पीड़ा कोई सुनने वाला ही नहीं है, किसको सुनाऊं, कम से कम ये आके पूछ रहे हैं तो ऐसा करता हूं कि सारी सच्चाई इन्हीं को बता देती हूं। और मारू ने अपने मन की सारी पीड़ा उन ढाडी जाति के लोगों के सामने रखी और बताया कि मैं जब अल्पायु में थी तब मेरा विवाह हो गया, बाद में पापा वगैरह रहे नहीं, मैं इतने वर्षों से इंतजार कर रही हूं कि डोला मुझे अब लेने आएगा, अब लेने आएगा, लेकिन आज 17 साल बीत जाने के बाद भी डोला नहीं आया है। खैर नहीं आया, वो नहीं आया, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन मैंने इतने लेटर लिखे हैं, एक भी लेटर का रिप्लाई तक डोला नहीं दे रहा है। अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या? मेरे सामने तो कोई रास्ता भी नहीं बचा, इसलिए मैं चिंतित हूं, पीड़ित हूं। और अगर तुम रियली में मेरे दर्द को समझ रहे हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। लेटर का रिप्लाई तो डोला दे नहीं रहा है, मैं तो महिला रह गई, मैं तो कहीं आ जा नहीं सकती, तुम प्लीज मेरा मैसेज एक बार डोला तक पहुंचा दो और डोला का उत्तर ला करके मुझे दे दो कि डोला क्या चाहता है, वो मुझे लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। एक बार मेरा संदेश वहां पहुंचा दे और उनका संदेश मेरे तक पहुंचा दे। ये मीडिएटर की भूमिका तुम अगर निभा दोगे तो मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, और मैं नहीं रखूंगी तो आरपीएस ही याद रखेगी तुम्हें, इसलिए तुम ये काम कर दीजिए। और डाडी जाति के वो लोग बहुत सज्जन थे, उन्होंने ये कहा कि जब इतना प्रॉब्लम है और इतना पुण्य का काम हमें करने को मिल रहा है तो हमें ये करेंगे, क्योंकि दो दिलों को मिलाने से बड़ा पुण्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तोड़ने वाले तो हजार लोग हैं, लेकिन मारू और डोला की अगर मीटिंग डाडी जाति के लोग करवा देंगे तो इससे बड़ा तो पुण्य का काम क्या होगा। वो डाडी जाति के लोग तुरंत ही वहां से मारू का संदेश लेकर के नरवर पहुंच जाते हैं और नरवर जाकर के डोला को ये मैसेज सुनाते हैं कि डोला ऐसी ऐसी बात है, और कम से कम अगर तुम मारू के पत्र का रिप्लाई नहीं दे सकते तो मारू को एक बार मिल करके या लेटर लिख करके मना कर देते, वो 17 वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये मैसेज डाडी जाति के लोग नरवर जाके सुना रहे हैं, डोला को सुना रहे कि डोला तुम रह कहां रहे हो, पहला विवाद तुम्हारा मारू से हुआ था, इतने वर्षों से वो इंतजार कर रही है मरु प्रदेश में, इतने पत्र मारू की तरफ से तुम्हें भेजे जा चुके हैं, एक भी पत्र का तुमने रिप्लाई तक नहीं दिया। और डोला ने जब ये बातें सुनी तो डोला को ये सारी नई बातें लगी, क्योंकि डोला को रियली में अनजान था, डोला को तो पता ही नहीं था पर्दे के पीछे सारा खेल कौन खेल रही है, मालवण। पता ही नहीं डोला को हो क्या रहा है। डोला ने जब ये बातें सुनी तो डोला ने उन जाति के लोगों को रोका, बोला एक्सक्यूज मी, रुकिए, शायद तुम गलत जगह आ गए हो, मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं नरवर का राजा हूं डोला, कौन सी शादी की बात कर रहे हो। डाडी जाति के लोगों ने सारी सच्चाई बताई, डोला को डांटा भी, बोला कि आप पत्र का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। तब डोला ने कहा कि मेरे पास पहली बात तो कोई लेटर नहीं आया और ना ही मुझे ऐसी कोई विवाह की जानकारी है, और ये सरासर झूठ है, किसी प्रकार का कोई लेटर मुझे रिसीव नहीं हुआ। डाडी जाति के लोग डोला को कहते हैं कि डोला, हमने उस युवती की आंखों में सच्चाई देखी है, वो झूठ नहीं बोल सकती, उसने लेटर भेजे हैं, तुम एक बार तुम्हारे डाक विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ कीजिए। और उस समय जो भी विभाग उनका रहा होगा उसके कर्मचारियों से जब राजा डोला खुद ने शक्ति से पूछताछ की तो राजा डोला के सामने कर्मचारियों ने सारे सच उगल दिए, बोला कि हमारा क्या कसूर है, मालवण ने हमें आदेश दे रखा था कि पुंगलगढ़ का कोई लेटर आए तो मुझे दे देना, और 14 लेटर आए थे, सारे स्पीड पोस्ट से आए थे, और हमने एक एक लेटर जो है राजकुमारी उस रानी मालवण को दे दिए हैं। वो पत्र मालवण के पास है, उन्होंने पढ़ा है, पढ़े हैं, फाड़ दिए, वो तो मालवण जाने, उनसे पूछताछ कीजिए। और जब डोला के सामने ये बात सच्चाई हुई तो डोला को भी यकीन हो गया कि बात तो सही कह रहे हैं, मेरी पहली शादी हो रखी है और मालवण इस प्रकार से कैसे कर सकती है। और वो डोला गुस्से में मालवण की तरफ बढ़ता है और मालवण को जाके खरी खोटी सुनाता और कहता कि मालवण, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे और मेरी पहली रानी के बीच में यूं अवरोध बन करके काम करोगी, होना यह चाहिए था कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, उल्टा तुम उसके द्वारा लिखे गए शब्दों के, उसके मन के भावों को फाड़ करके यूं फेंक कैसे सकती हो। और आज के बाद मैं मारू को लेके आ रहा हूं और आप अलग महल में रहेंगी और मैं और मारू अलग महल में रहेंगे। जब मालवण ने ये बातें सुनी तो ये बातें महल के अंदर ही हो रही थी, मालवण महल से बाहर भागती और मालवण महल का दरवाजा बंद कर देती है, चारों तरफ से दरवाजे बंद, डोला महल के अंदर ही कह दे। डोला अंदर से दरवाजे खटखटा रहा कि मालवण दरवाजे तो खोल, मालवण ने कहा दरवाजे नहीं खुलेंगे, दरवाजे एक ही शर्त पर खुलेंगे, जब तुम मुझसे ये प्रॉमिस कर दोगे कि तुम आज के बाद कभी भी मारू को लेकर के नहीं आओगे।
डोला ने कहा ये कैसा प्रॉमिस है, मारू तो मेरी पहली रानी है, उसे लेकर आना होगा, नहीं तो कल को इतिहास पढ़ाने वाले मास्टर क्या कहेंगे कि डोला नाम का राजा हुआ था, ऐसा ऐसा राजा हुआ था। मालवण ने 3 दिन तक दरवाजे बंद रखे और डोला को लगा यार मालवण जिद की पक्की है, दरवाजा खोलेगी नहीं, इसलिए मालवण से डोला ने प्रॉमिस किया कि मैं प्रॉमिस करता हूं मालवण कि मैं मारू को लेकर के नहीं आऊंगा, तुम प्लीज दरवाजा खोल दो। और जब डोला ने यह प्रॉमिस किया तो मालवण ने महल के दरवाजे खोले। मालवण अंदर जाती है, आराम से खाना वाना हुआ, शाम का समय हुआ, सो गए। नेक्स्ट डे भी एकदम डोला सीधा साधा रहता। डोला फिराक में था कि कब उचित मौका मिले और कब मारू को लेकर के आए। और जब एक दिन डोला एकदम डिसेंट रहा, अनुशासित रहा, तो मालवण को भी ऐसा लगा कि डोला प्रॉमिस तोड़ेगा नहीं, डोला अब मारू को लेकर नहीं आएगा। और नेक्स्ट डे डोला जल्दी घर पे महल में आता है, खाना वाना खा के 7-1 बजे ही सो जाता है। 12 बजे जब मालवण को गहरी नींद आई थी, तब डोला वहां से अपना ऊंट लेकर के निकलता है और मरु प्रदेश की तरफ प्रस्थान कर जाता है। इधर मरु प्रदेश आता है और मारू को ऊंट पर बिठा करके वापस नरवर ले जाता है। और उसके बाद मालवण अलग महल में रही, डोला और मारू अलग महल में रहते हैं। डोला और मारू का पुनर्मिलन हो जाता है। इस पुनर्मिलन की जो कथा है उसका वर्णन कौन से गीत में किया जाता है? डोला मारू। आज भी राजस्थान में आप कई सारी जगह, कई सारी सार्वजनिक दीवारों पर, सरकारी विभागों में जगह जगह ऐसे फोटोज देखेंगे, ऐसी पेंटिंग देखेंगे जिसमें दीवार पर कोई चित्र बना हुआ है, उसमें एक ऊंट बना हुआ है, ऊंट के ऊपर एक महिला और पुरुष बैठे हुए नजर आते हैं। देखिए कभी ऐसी पेंटिंग, जब भी कभी ऐसी पेंटिंग देखो जिसमें एक महिला और एक पुरुष ऊंट पर बैठे हुए नजर आए, तुरंत समझ जाना कि वो पुरुष तो कौन है? डोला, और वो महिला मारू। आज दिन तक डोला मारू की कथा को याद किया जाता है। राजस्थान सरकार ने डोला और मारू के विवाह का तोरण द्वार, ये पिछली बार लेबर असिस्टेंट में आया था कि डोला मारू का तोरण द्वार किस स्थान पर बना रखा है, तो किस स्थान पर बना रखा है? बघेरा। तोरण द्वार समझते हो? तोरण द्वार अपने शादी ब्याह होती है, जब दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचता है तो सीधा घर में एंट्री कर जाता है या पहले तोरण मारता है? तो एक दरवाजा सा बनता है। और आज भी तुम बघेरा गांव में जाओगे तो उस बघेरा गांव के अंदर, गांव के बाहर एक गेट बना हुआ है और गेट में एक साइड डोला की फोटो लगी हुई है, एक साइड मारू की फोटो, दोनों की जीवनी लिखी हुई है। और राजस्थान सरकार बार बार सभी परीक्षाओं में डोला मारू को शामिल कर रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार युवक और युवतियों को डोला मारू की कहानी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। डोला मारू की कहानी का मैसेज है, क्योंकि आजकल छोटी सी गलती या 2-4 मिनट में रिप्लाई नहीं आए तो बढ़ चढ़ करके गुस्सा हो जाते हैं, यहां तक कि ब्लैक लिस्ट में डालने की धमकियां दे दी जाती है। लेकिन आप मुझे बताइए, मारू और डोला की प्रेम कथा में जल्दीपन है या आराम से है? 14 लेटर लिखने के बाद भी डोला ने जब मारू को कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मारू किसी अलग रास्ते को चुनने पर विचार करती है। अब भी इंतजार करती है, अब भी इंतजार करती है। और इंतजार का फल खट्टा था या मीठा था? मीठा। इसलिए जब भी ऐसा कोई मैटर हो तो सब्र रखें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं प्रयास, ये बताओ कौन कर रही है? राज्य सरकार कर रही है। बिना फालतू छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति नहीं लाए। और अगर विवाद होता है तो इस गांव के तोरण द्वार को पढ़ना। डोला मारू का तोरण द्वार कौन से गांव में है? बघेरा। डोला मारू की जो कथा है, वो लिखने वाला जो राइटर है उसका नाम है कवि कलोल। डोला मारू पुस्तक की रचना किस राइटर ने की थी? कवि कलोल। तो नीचे लिख लो फटाफट 4-5 बातें डोला मारू के बारे में।